प्रतीक ग्रैंड सिटी सिद्धार्थ विहार के निवासियों द्वारा एक शांतिपूर्ण दीप मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च हाल ही में उजागर हुए सोसाइटी फंड के दुरुपयोग, फर्जी हस्ताक्षरों और बोर्ड सदस्यों की जानकारी के बिना बैंक खाते से बार बार नकद निकासी जैसे गंभीर मामलों के विरोध में किया गया। प्रतीक ग्रैंड सिटी एओए संस्था का पंजीकरण डेप्यूटी रजिस्ट्रार द्वारा पहले ही निरस्त कर दिया गया है। इसके बावजूद संस्था के नाम से संचालित बैंक खाते से 5 लाख रुपए सहित कई बार नकद निकासी की गई, जिसकी सूचना बैंक और संबंधित विभागों को देकर खाता फ्रीज करवाया गया था। हाल ही में प्राप्त बैंक स्टेटमेंट से यह स्पष्ट हुआ है कि संस्था की निष्क्रियता के बावजूद फर्जी ढंग से भुगतान और निकासी की घटनाएं सामने आई हैं। बड़ी संख्या में निवासी दीप लेकर मार्च में शामिल हुए। यह मार्च श्रीराम के आदर्शों से प्रेरित होकर सत्य, न्याय और पारदर्शिता के समर्थन में आयोजित किया गया। अनिल कपूर, पीजी वासी P7 206 से प्रदीप जी और अजय जी आपका स्वागत करता हूं। मेरे संज्ञान में कुछ बातें रखी गई हैं पीजी निवासियों के थ्रू, जो कि मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारी अभी 1.5-2 महीने पहले यहाँ पे कुछ चुनाव हुआ था एओ का, जिसमें काफी सारा पैसा इकट्ठा किया गया था जनता के द्वारा, 8 से 10 लाख रुपया, और वो पैसा जो है कुछ गबन के रूप में निकाल दिया गया 5 लाख 70 हजार के करीब, जो मेरे संज्ञान में आया। और बाकी का हिसाब जो है पैसों का, वो भी अभी तक जनता के माध्यम में नहीं पहुंचाया गया, जिसका हिसाब हम चाहते हैं और लोगों के बीच में ये हिसाब दिया जाए, और जिसकी प्रतिलिपि मेरे ये संज्ञान में है और जनता तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिरजूसन, प्रतीक ग्रांड सिटी C5001 का निवासी हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं, हमारे यहाँ प्रतीक ग्रांड सिटी में एक चुनाव जो कराया, जिसके लिए डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय ने 15 तारीख में एक आदेश उनके लिए जारी किया कि इस चुनाव को 1 सप्ताह के लिए रोक दिया जाए। लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशों की अवहेलना करने के बावजूद भी कुछ लोगों ने अपना निज स्वार्थ पूरा करने के लिए 16 तारीख में चुनाव कराया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिस चुनाव पर रोक लगाई गई और उन लोगों ने चुनाव कराया, उसकी मान्यता तो अपने आप में वैसे ही रद्द हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ सोसाइटी के लोगों ने इकट्ठा होकर के उस एओ को रद्द कराया। अब जिसका मामला विचाराधीन है, कमिश्नरी में विचाराधीन है मामला, और उसमें दिन प्रतिदिन डेटें पड़ रही हैं। उसमें जो भी होगा हम आपके चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से लोगों को अवगत कराते रहेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। अभी हमारे राजेश गुप्ता जी ने भी एक बात कही थी, कुछ लोग अपना निस्वार्थ पूरा करने के लिए जो मेंटेनेंस का पैसा है उस पे अपनी नियत लगाए हुए हैं, हम किस तरीके से उस पैसे को अपनी जेब में भरें। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना अवगत करा देना चाहता हूं लोगों को, जब तक हम लोग यहाँ इस पीजीसी के निवासी हैं, ऐसा कदापि गलत नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े, चाहे इसके लिए हमें किसी भी अधिकारी के पास जाना पड़े, जब यहाँ अत्याचार होगा, जब हम सब लोग इकट्ठे होकर के उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अमूषा गुप्ता, और यहाँ रहते हैं पियोनिया में, और यहाँ पे कुछ दिन पहले चुनाव हुए थे, जिसमें हम सबसे 1-1 हजार रुपया लिया गया था हमारे टावर से। उस पैसे को इकट्ठा करके करीब काफ़ी हुआ था, वो उन्होंने जमा किया, और रद्द होने के बाद भी उन्होंने वो पैसा फिर से निकाल लिया गया। उसका हम लोग हिसाब मांग रहे हैं, वो हिसाब हम लोग को चाहिए, क्योंकि वो पैसा जनता का है। मैं गिरीश पांडे, P1 503 का निवासी हूँ। मैं इस प्रतीक ग्रैंड सिटी में पिछले 6 महीने से रह रहा हूँ, और लास्ट फरवरी के टाइम पे अचानक से एक इलेक्शन घोषित कर दिया जाता है, जो कि डीआर साहब के भी संज्ञान में नहीं था। उन्होंने इस इलेक्शन के लिए पहले ही लेटर दे दिया था कि इस इलेक्शन को 1 वीक के लिए स्थगित कर दिया जाए। लेकिन कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों ने, जो इस पूरी सोसाइटी में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस इलेक्शन को करवाया और लोगों से 1-1 हजार रुपये का चंदा भी लिया, और वो चंदा कुल मिला के 7.5-8 लाख रुपया हुआ, जिसमें से 5 लाख रुपया उन्होंने स्थगित होने के बावजूद भी निकाल लिया गया। तो ये एक तरीके से इस समाज और इस पूरी सोसाइटी के लिए एक
बहुत ही बड़ी घटना है, जिसको हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे क्षेत्र के सामने इसको रखना चाहता हूं कि ये इस तरीके की घटनाओं में ये लोग लिप्त हैं और अपनी ये मेंटेनेंस, कल के दिन ये मेंटेनेंस भी किस प्रकार देखेंगे, जब ये आज छोटा सा 5 लाख रुपए का गमन कर दे रहे हैं, कल तो करोड़ों का मामला है, करोड़ों तो ये एक दिन भी नहीं छोड़ेंगे। तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से जनता को यही सूचित करना चाहता हूं कि इन लोगों से आगाह रहे और आगे इस तरीके की वित्तीय अनियमितताओं से बचे। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, प्रतीक ग्रैंड सिटी के निवासी यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। अभी कुछ महीने पहले फरवरी महीने में यहाँ के कुछ निवासियों ने गलत तरीके से अपना एओ रजिस्टर करवाया और उन्होंने एक चुनाव की तिथि भी घोषित की। इसके खिलाफ यहाँ के कुछ निवासियों ने अर्जी डाली डीआर साहब के पास कि यह गलत तरीके से, फर्जी तरीके से एओ इन्होंने अपना रजिस्टर कराया। 15 फरवरी को डीआर साहब ने इस रजिस्टर्ड एओ को कैंसिल भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी मनमानी करते हुए यहाँ के कुछ निवासी, जो कि कानून को भी नहीं मानते, उनकी अवहेलना करते हुए, डीआर साहब की अवहेलना करते हुए, संविधान की अवहेलना करते हुए, इन लोगों ने 16 फरवरी को इन लोगों ने अपने मन से चुनाव करवाया, जिसमें कोई भी सरकारी अधिकारी इस चुनाव में मौजूद नहीं थे। पूर्ण रूप से इन्होंने अपनी मनमानी करते हुए जिसे चाहे उसे वोट दिलवाया, जैसे चाहे वैसे कानून को तोड़ा मरोड़ा और अपने मनचाहे हिसाब से एक एओ का निर्माण कर लिया, जिसमें सिर्फ वही लोग शामिल हुए जो यहाँ का सत्ता हासिल करना चाहते हैं, करोड़ों रुपए का गबन करना चाहते हैं। क्योंकि अंदाजन मैं बता सकता हूँ लगभग यहाँ 4500 फ्लैट हैं और हर महीने की जो मेंटेनेंस यहाँ पे कलेक्शन होगी वो 3 करोड़ के आसपास हो जाएगी। इस 3 करोड़ रुपए पे कुछ लोगों की बड़ी ही गंदी नज़र पड़ी हुई है और वह सब एक अपने वर्चस्व, अपनी ताकत के दम पर फर्जी और गलत तरीके से एओए और आरडब्ल्यूए का ख्वाब देख रहे हैं ताकि 3 करोड़ हथिया सके। मेंटेनेंस के नाम पे ये कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि ये सभी निवासियों को पता है कि इन्हें अपनी जेब पहले प्यारी होती है और बाद में समाज सेवा और लोगों की देखभाल करते हैं। तो आज की जो निवासियों का आप यहाँ पे विरोध देख रहे हैं, ये इसलिए है क्योंकि यह एओए जो रजिस्टर्ड इन्होंने कराई थी, कैंसिल होने के बाद भी इन्होंने चुनाव कराया। उसके बाद इन्होंने अपने खाते से 5 लाख रुपए कैश निकाले हैं और भी छोटे छोटे रकम भी इन्होंने निकाला है, जिसका कोई भी उचित कारण अभी तक इन्होंने निवासियों को नहीं बताया है। ये हजार रुपया इन्होंने लोगों से लिया था और इसका जवाब आज तक ये नहीं दे पा रहे हैं।